टी20 वर्ल्ड कप को शुरू हुए अभी 2 ही दिन हुआ है, दूसरा दिन पूरा भी नहीं हुआ है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से एसोसिएट देश कह लीजिए, छोटी टीमें कह लीजिए, थोड़ी कमज़ोर टीमें कह लीजिए, वो तमाम तमगे जो कि ऐसी टीमों को दिए गए हैं, जो कि लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट और वनडे नहीं खेलती, उन सभी टीमों ने इस वर्ल्ड कप में साबित किया है कि टी20 फॉर्मेट में कोई भी टीम बड़ी टीम नहीं है और आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते। 20 की 20 टीमें अब ऐसा देखने को लगता है कि वो दावेदार है कि कोई भी कभी भी किसी को हरा सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे साथ सुकांत है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज के उस मुकाबले के बारे में जहां पर नेपाल का सामना इंग्लैंड से था। बिल्कुल, इंग्लैंड जीता, लेकिन क्या वो जीत वाकई में उनकी जीत जैसी है? क्या वाकई में इंग्लैंड इस जीत से खुश हो सकता है सुकांत? खुश होना तो बहुत दूर की बात है। और यह मतलब ऑलमोस्ट अगर लास्ट ओवर भी अगर आप देखो तो उनको अंतिम बॉल तक ये डर सता रहा था कि ये मैच उनके हाथ से निकल सकता है। तो मतलब इस मैच का अब आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या हुआ है। सिर्फ 4 रन से ये मुकाबला नेपाल हारा है। और वो भी अगर विल जैक्स, मुझे अभी याद आता है कि 19वें 20वें ओवर में अगर उन्होंने इतने छक्के नहीं लगाए होते जो और 21 रन आए उस ओवर में। बिल्कुल 18 गेंदों में 39 रन नहीं बनाए होते तो ये मैच इंग्लैंड बुरी तरह से हारता। तो आप ये समझ सकते हो कि किस लेवल पे नेपाल ने कम्पीट किया है और किस लेवल पे टक्कर दी है इंग्लैंड को। जब टॉस हुआ था ना रिया, तो उस समय हैरी ब्रूक का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। उन्होंने कहा मैं बैटिंग चूज़ करता हूँ और मैं बैटिंग करेंगे हम लोग। उनके दिमाग में एक बात थी जो पिछले दिनों दोहरा रहे थे, कुछ 300 रन वाला टारगेट। और जो ये इस वर्ल्ड कप में लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि जब भी किसी बड़ी टीम का सामना किसी ऐसी टीम से होता है कि भाई पहली बैटिंग आ गई तो 300 तो लगेंगे। हाँ, तो ये ऐसा ही कुछ दोहराते हुए इंग्लैंड का ओवर कॉन्फिडेंस हमने पहले भी देखा है। वो कुछ वैसा ही ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाते हुए ये चूज़ किया कि हम पहले बैटिंग करेंगे। और एक समय तो 138 पे 5 थे और हालत ऐसी लग रही थी कि आज ये 160 वाट पे बना लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद वही विल जैक्स की वो पारी आई और 184 तक पहुँच गए। तो लगा कि एक तरफ़ा मुकाबला होगा। नेपाल ठीक है, टक्कर दे सकता है, 150 रन तक जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा रन बन गए हैं। लेकिन जिस तरह से नेपाल ने फिर अटैक किया, दीपेंद्र सिंगेरी, उसका रोहित पौडेल और अंत में जो लोकेश बाम, जो इनको जो सिरदर्द दिया है नेपाली बाम ने, वो देखने लायक था। और मतलब ऐसा लग गया था कि अंतिम बॉल तक कि मैच अभी भी कुछ हो सकता है। लोकेश शायद एक छक्का लगा देंगे, एक चौका लगा देंगे और मैच पलट जाएगा। लेकिन ठीक है, इंग्लैंड ने उस प्रेशर को हैंडल किया। और सैम करन की तारीफ़ करनी होगी, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की लगातार। उनको बाद में इंट्रोड्यूस किया हैरी ब्रूक ने, लेकिन उसके बाद जब भी वो आए, उन्होंने परेशान किया नेपाल के बैट्समैन को। वानखेड़े में आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब भी मैच होता है, खासतौर पे अगर टीम इंडिया खेल रही है, तो पूरा नीला समंदर जैसा नज़र आता है और इसी तरीके से फैंस जो होते हैं अपनी फेवरेट टीम को चीयर कर रहे होते हैं। लेकिन आज अगर आप इस मुकाबले में वानखेड़े स्टेडियम को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैच शायद मुंबई में नहीं बल्कि नेपाल की किसी जगह पर हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नेपाल के फैंस वहाँ पर मौजूद थे। उनकी जर्सी, उनके झंडे नज़र आ रहे थे, लोग प्रार्थनाएँ कर रहे थे, नेपाली टोपी पहन करके, हाथ जोड़ करके नज़र आ रहे थे और तमाम तरीके का जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को चीयर किया, उसका प्रेशर इंग्लैंड पे दिखाई दिया। क्योंकि सुकांत हम देख रहे थे कि जो सेकंड लास्ट ओवर था, ल्यूक वुड उसमें वाइड पे वाइड डाले जा रहे थे और कहीं न कहीं वो प्रेशर नज़र आ रहा था, क्योंकि नेपाल खींच करके इंग्लैंड को सिचुएशन में ले आया था जहाँ उनको ऐसा लग रहा था कि मैच उनके हाथ से जाने वाला है। वो प्रेशर उन पे भी दिखा और जिस तरीके से दर्शक चीयर कर रहे थे, शायद उसका भी काफ़ी असर हुआ इंग्लैंड पे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि दर्शक वो सही आपने जैसे बोला ना कि नेपाल में लग रहा था काठमांडू में मैच चल रहा है और वहाँ पे ये मैच खेल रही इंग्लैंड की टीम। क्योंकि इंग्लैंड को जो प्रेशर महसूस करना पड़ा है, पूरा वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नेपाल के झंडे, नेपाल के लोग, नेपाल की जर्सी और सब जगह पूरे मैदान में नेपाल ही नेपाल दिख नज़र आ रहा था। और जो जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम मतलब टीम को चीयर किया है, वो कॉन्फिडेंस उस टीम का बढ़ा रहा था। और लगातार विकेट्स गिरने के बावजूद भी शुरुआत में जब झटके लगे और नेपाल बहुत पिछड़ रहा था, उसके बाद दीपेंद्र सिंगेरी और रोहित पौडेल की जो पार्टनरशिप हुई है और जहाँ से मैच में वापस आए हैं वो लोग, वो इसलिए क्योंकि टीम इतना अच्छा से उनको दर्शक चीयर कर रहे थे कि वो लग ही नहीं रहा था कि अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेल रहे हैं। और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो नेपाल को मुझे लगता है आगे चल के इस जितनी भी ग्रुप में टीमें हैं उनको ये फेस करना पड़ेगा। अभी तक कोई बड़ा अपसेट टी20 वर्ल्ड कप में अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें तो हुआ नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात है जो लगातार नजर आ रही है, चाहे हम स्कॉटलैंड को देखें, चाहे हम आज के मैच में नेपाल को देख लीजिए, भारत के खिलाफ मैच में यूएसए को देख लीजिए। बड़ी टीमों को आसान जीत नहीं मिल रही है, वैसी जीत नहीं मिल रही है जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। और ये जो देश क्वालिफायर्स खेल करके इस वर्ल्ड कप में आए हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि लगातार पूरे साल एक ही फॉर्मेट जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें
एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस प्लेयर्स में आ जाता है, खास तौर पे इनके कुछ प्लेयर्स जो कि आईपीएल में भी खेलते हैं। लेकिन मुद्दे की बात ये है सुकांत कि छोटी टीमें जो हैं वो डरा रही हैं, थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि पसीने छुड़वा रही हैं कि टीमों को मेहनत करनी पड़ रही है जीत के लिए। देखिए आईसीसी का पर्पस भी यही था कि एक ऐसा फॉर्मेट हम चूज़ करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा टीमें पार्टिसिपेट कर सकें और एसोसिएट टीमें भी वो बड़ी टीमों के आस-पास पहुँच सकें। एक फाइटिंग मतलब दिखे कि एक फाइट बैक दिखे उनकी तरफ से और अपसेट्स के चांसेस हों और कोई भी टीम कुछ भी कर सकती हो। दिन की बात है, उस मोमेंट की बात है, उस 1 ओवर की बात है जहाँ पे वो एक मोमेंट आए और वो मैच को पलट दें। और ऐसा हमने अभी तक 5 मुकाबले हुए हैं और पाँचों मुकाबले में हमने देखा है कि मैच कभी भी किसी रुख पलट सकता था। ठीक है, बड़ी टीमें ने सभी बड़ी टीमों ने मैच जीत लिया। लेकिन स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से, ऑलमोस्ट हार गए थे। नीदरलैंड्स से वो मुकाबला और मतलब अगर फ़हीम अशरफ का वो कैच पकड़ा गया होता तो पाकिस्तान पहला ही मैच हार जाती। उसके बाद स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ वाला मुकाबला, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ ने बाद में बहुत अच्छी वापसी की और जो पारी आई हेटमायर की तरफ से या फिर जो रोमारियो शेफर्ड ने विकेट्स लगातार निकाल लिए। नहीं तो एक समय वो भी बहुत अच्छा खेलते हुए चेज़ की तरफ बढ़ रहे थे। उसके बाद भारत और अमेरिका वाले मुकाबले को तो मैं मतलब कल रात तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी क्या हो जाए पता नहीं। वो सूर्य कुमार यादव की तरफ से अगर 84 रन नहीं आए होते और अगर उनका वो कैच 10वें ओवर की लास्ट बॉल पे शुभम ने पकड़ लिया होता, तो ये हम अभी डिस्कस कुछ और कर रहे होते, अपसेट्स की बात कर रहे होते। और उसके बाद फिर अभी ये नेपाल वाला मैच, मतलब अब तक जितने मैचेस हुए हैं, उन सब में फाइट बैक दिखा है और ये सबसे खास बात है। ठीक है, अफ़गानिस्तान ने पहले भी न्यूज़ीलैंड को चौंकाया है, तो ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पे आपको ल नहीं लग रहा था कि अफ़गानिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और वो अफ़गानिस्तान तो 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी चौंका चुकी है बड़ी टीमों को हराकर। और वो पिछली बार सेमीफाइनलिस्ट भी रहे हैं, तो इसलिए अफ़गानिस्तान को मैं छोटी टीमें नहीं बोल सकता। बाकी जो न्यूज़ीलैंड और उनके बीच टक्कर थी, वो कांटे की टक्कर थी, पता था मुकाबला बहुत तगड़ा होने वाला है और जो उस समय प्रेशर को अच्छे से हैंडल करेगा, न्यूज़ीलैंड को फ़ायदा मिला इंडिया के साथ खेलने का और वो दिखा जब स्पिनर्स को वो लोग हैंडल कर रहे थे। ख़ास करके ग्लेन फ़िलिप्स ने जो पारी खेली, टिम साइफर्ट ने जो पारी खेली, तो वो नज़र आ रहा था और उसके बाद ये मुकाबला, इस मुकाबले के अंतिम बॉल तक जो रोमांच भरा हुआ था, वो देख कर के लग रहा था कि एक छक्का आने वाला है, एक छक्का आने वाला है। बस वो आते-आते रह गया। शायद अगली बार जब ये नेपाल की टीम किसी दूसरे टीम के सामने जाएगी, तो ये कॉन्फिडेंस उनको जो मिला है आज इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो दिखेगा और ये अपसेट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वेस्ट इंडीज़ भी इसी ग्रुप में है, तो हो सकता है कि आगे आपको देखने को मिले कुछ बड़ा अपसेट या कोई सेटबैक इसमें दिखाई दे सकता है। और मज़ा तो तभी है जब इस तरीके के अपसेट और सेटबैक दिखाई दे, क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है ना कि इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, यानी कि यहाँ पर अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मज़ा तभी है जब टक्कर बराबर की हो और ग्रुप राउंड से हो। आपको बराबरी की टक्कर देखने के लिए सेमीफाइनल का इंतजार ना करना पड़े, ग्रुप 8 का इंतजार ना करना पड़े। और आप हैरान मत होइएगा अगर आपको ग्रुप 8 में कोई ऐसी टीम दिखाई दे जिससे शायद आपको उम्मीद नहीं थी कि वो ग्रुप 8 में नजर आ जाए। टी20 वर्ल्ड कप की तमाम खबरें और अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।